प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पाठ संपूर्ण कर लिया था। इसके बाद में आगे आता है द्वितीय पाठः। तो सबसे पहले है इसमें पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी कि बिल की, गुफा की, वाणी माने आवाज, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, मैं का माने मैंने, और श्रुता माने सुनी। यानी कि बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी, गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो सबसे पहले है, इसको एक बार हिंदी में दिया गया है, जो पाठ का परिचय है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, एक कथा ग्रंथ है, कहानियों का एक ग्रंथ है, पंचतंत्र उसका नाम है। उस पंचतंत्र के तृतीय तंत्र, पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों का एक समूह है, एक पुस्तक है। उसके तृतीय तंत्र में काक उल्लूखीय नाम की एक कथा है। काक और उल्लू यानी कि कौवे और उल्लू की एक कहानी है। उसके अंदर से ये पाठ जो है हमारा लिया गया है, संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक जो है विष्णु शर्मा है। इस पंचतंत्र में 5 खंड है, 5 तंत्र है, जिन्हें 5 तंत्र यानी कि पंचतंत्र कहा गया है। इसमें गद्य और पद्य रूप की कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी होते हैं। जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उनमें ज़्यादातर पशु और पक्षी होते हैं। तो पशु पक्षियों के माध्यम से जो है ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें इसके पंचतंत्र में बताई गई है। तो पाठ शुरू करते हैं हम। कस्मिश्चित वने, कस्मिश्चित माने किसी, वने का मतलब वन में, खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। खरन खर इसका नाम है किसका? सिंह यानी शेर का। प्रतिवसति समय रहता था। तो कस्मिश्चित माने किसी वन में खरन खर नाम का सिंह यानी शेर रहता था। प्रतिवस्ती समय रहता था। तो किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् सुधारतः। वह कदाचित माने कभी, एक समय की बात है, इतस्ततः माने इधर उधर, परिभ्रमण, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, क्षुधारतः, क्षुधारतः माने भूख से व्याकुल होकर, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, न माने नहीं, किंचित माने थोड़ा सा, अपि माने भी, आहारम माने भोजन, प्राप्तवान उसे थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला। यानी कि एक बार वह इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे कहीं भी थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय, तथा माने उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय यानी कि सायंकाल में, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक महती का मतलब बहुत बड़ी, गुहाम दृष्टवा यानी कि गुफा को देखकर, सह अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति। तो उसने गुफा को देख के सोचा, अचिंत्यत माने सोचा, क्या सोचा? नूनम माने निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति रात्रि में कोई ना कोई जीव जो है आता होगा, क्योंकि जो गुफा है उसके अंदर रात को कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अतः माने इसलिए, अत्र एव यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ का मतलब होता है छुप कर, तिष्ठामि यहीं पर छुप कर, अदृश्य होकर, तिष्ठामि माने ठहरता हूँ या फिर बैठ जाता हूँ। तो शेर सोचता है कि रात को जो है इस गुफा में कोई ना कोई जानवर आता होगा, तो इसलिए मैं यहीं पे छुप के बैठ जाता हूँ और कोई जानवर आएगा तो उसको मैं पकड़ लूँगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामः श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन्, एतस्मिन् माने इसी, अंतरे माने बीच में, इसी बीच, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी,
दधिपुच्छ नामक श्रृगाल, यानी कि दधिपुच्छ नाम का एक लोमड़ी जो है वो कौन था? गुहा या स्वामी, इस गुफा का मालिक था, इस गुफा में रहने वाला था। कौन रहता था गुफा में? दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल। और वो श्रृगाल समागच्छत यानी कि आ गया। तो इसी बीच में दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल, एक लोमड़ी जो उस गुफा का स्वामी था, वो आ जाता है। स च यावत पश्यति, और वो यावत माने जहाँ तक, पश्यति माने देखता है, तावत माने तब तक, सिंह पद पद्धति, शेर के पद का मतलब पैरों की, पद्धति माने निशान, तो शेर के पद की निशान, शेर के चरणों के निशान वहाँ पे उसको दिखाई देते हैं। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखो, ये शेर के पैरों के निशान है, ये गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई ना कोई गुफा के अंदर प्रवेश किया है, कोई गुफा के अंदर घुसा हुआ होगा। न च बहिरागता, और बाहर आए हुए नहीं दिखाई देते। ये जो शेर के पैरों के निशान है, ये गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। अतः श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मारे गए, अरे विनष्टो यानी कि मैं नष्ट हो गया, मैं तो मारा गया। नूनम नूनम अस्मिन बिले, नूनम माने निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्ति इति तर्कयामि, शेर है, सिंह माने शेर, अस्ति माने है, इति तर्कयामि ऐसा सोचता हूँ। उसने क्या सोचा लोमड़ी ने? लोमड़ी ने सोचा कि अरे मर गए, निश्चय ही इस गुफा में कोई न कोई शेर है, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तत् किम करवाणी, तत् माने तो, किम करवाणी तो मैं क्या करूँ? ये लोमड़ी सोच रही है कि अब मैं क्या करूँ। तो बच्चों, तत् किम करवाणी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है आप सभी को। और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो मैं करवा दूँगा। तब तक आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।